फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम है नमित। आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं एजुकेशन की सीरीज में। ये हमारा 11वां एपिसोड। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत अलग है और बहुत यूनिक है। आपने देखा होगा कि पिछले काफ़ी सारे एपिसोड्स में हमने काफ़ी सारे विशेषज्ञों से आपकी बात करवाई। काफ़ी सारे एक्सपर्ट थे जिन अपने अपने फील्ड के, उन्होंने आपको जानकारी दी जो आपके बहुत काम भी आई और आपने काफ़ी सारा अप्रिशिएशन भी दिया। आज इसी क्रम में हम लोग आ चुके हैं एक मेडिकल के कोर्स की जानकारी लेने के लिए अपने एक्सपर्ट के पास। और आज का जो टॉपिक है जिस पर हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो है BNYS। जी हाँ दोस्तों, BNYS का नाम आपने सुना होगा। मेडिकल के फील्ड में जहां आप सुनते हैं कि MBBS, BAMS, BHMS, BUMS और काफ़ी सारे जो हैं जो डॉक्टरी कोर्स हैं, उसी में एक हमारे पास एक कोर्स है जो काफ़ी सालों से जो है हमारे उत्तराखंड के अंदर भी और काफ़ी सारे जो हैं कॉलेजेस में इसको रन कर रहे हैं। वो कोर्स है BNYS, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी योगिक साइंस। तो ये क्यों ज़रूरी है और ये कितने साल का इसका ड्यूरेशन है, कौन कौन से बच्चे इसको कर सकते हैं, इसके सारे टेक्निकल पार्ट्स पर बात करने के लिए हम आए हैं। हमारे जो सीनियर हैं, जो मोस्ट सीनियर जो हमारे पास, जिनसे हम आज डिस्कस करेंगे, हमारे जो गेस्ट हैं डॉक्टर SM दयाल सर हैं। आप प्रिंसिपल हैं एक रेपुटेड कॉलेज में और आपके पास पिछले काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है। आप काफ़ी साल से इस कोर्स के जो हैं एज ए प्रिंसिपल इसको देख रहे हैं, एज ए HOD इसको देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं दयाल सर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब मंच पर। आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से यही है सर कि आप कितने साल से सर यहाँ पे कार्यरत हैं और थोड़ा अपने अनुभव के बारे में और एजुकेशन की जर्नी सर कहाँ से शुरू हुई है, थोड़ा पहले इस पर एक बार चर्चा करेंगे सर। थोड़ा अपने बारे में बताइए सर। मैं यहाँ पे 2007 से यहाँ पे वर्किंग हूँ। जी सर। और जो मेरा एजुकेशन है, मेरा जो BMS कोर्स है मैंने किया था गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार से पास आउट है। जी। और MD मैंने लखनऊ से करी है। अच्छा, MD से। लखनऊ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज। तो उसके बाद मेरा थोड़ा सा मैंने 1 साल एज ए फिजिशियन दिव्योग में भी काम किया है। अच्छा सर। 2007-05 में। और फिर मैं जो हूँ 2.25 साल मैंने अलीगढ़ में पढ़ाया है। वहाँ भी 2005 से मेरी टीचिंग शुरू हुई। जी जी जी। और 2007 से मैं यहाँ पे हूँ। आप 2007 से रेपुटेड कॉलेज में हैं। हाँ। तो फ्रेंड्स, आप जैसे देख पा रहे होंगे कि सर के पास काफ़ी एक्सपीरियंस भी है उनके जानकारी में, आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि हम उन्हीं एक्सपर्ट से आपको मिलवाते हैं, उनकी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं जो अपने अपने फील्ड में बहुत बड़े विशेषज्ञ होते हैं, जिन्होंने काफ़ी सारा रिसर्च किया होता है। जैसे कि सर एक सेकंड क्वेश्चन पर हम आ रहे हैं। कोरोना के बाद सर काफ़ी सारे लोगों का ये माइंडसेट हुआ है और लोगों ने देखा भी है, लोग धीरे धीरे अपने योग और नेचुरोपैथी की तरफ सर वापस मुड़ रहे हैं। लोगों ने देखा कि मेडिकल का जो हमारा जो डिपार्टमेंट है, मेडिकल जो हमारा है वो कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोरोना से के बाद लोगों का माइंडसेट काफ़ी सारा चेंज हो चुका है इससे और काफ़ी सारी क्वेरीज हमारे पास आती रहती हैं। तो इसी क्रम में सर मेरा सेकंड सवाल ये था कि जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे MBBS कोर्स हैं और नीट पहले ज़रूरी होता है किसी भी डॉक्टरी कोर्स को करने के लिए। तो ये मैं देख पा रहा हूँ सर कि BNYS कोर्स जो है इसमें नीट की आवश्यकता नहीं है। मैं ये भी पढ़ रहा हूँ इसमें और मैं देख रहा हूँ कि सर ये भी इक्विवेलेंट जो है 5.5 साल का कोर्स है। तो ये कंपलसरी क्यों है सर? वैसे जहाँ पर MBBS जैसे कोर्स हैं, BMS जैसे कोर्स हैं, BHMS जैसे कोर्स हैं, वहाँ पर BNYS कोर्स कितना एग्जिस्ट करता है और इसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है सर? थोड़ा इस पर एक बार प्रकाश डालिए। देखिए, आपने जो पूछा वो ठीक है, मगर मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ। जी सर। नीट जरूरी नहीं है, वो एक अलग पार्ट है। जी जी जी। मगर चाहे वो जरूरी हो या ना हो, जी जी जी। नेचुरोपैथी और योग का अपना एक महत्व है। मेरा अपना अनुभव है, मैं देखता हूँ कि 50 साल के बाद ऑलमोस्ट सभी को कुछ ना कुछ विजन की प्रॉब्लम होती है। विजन की प्रॉब्लम। जी जी। क्योंकि जो मैंने आपको बताया 1 साल में दिव्योग में था तो वहाँ भी मैंने सुना था जी। और मैं उस वक्त नहीं समझ पाया था उस चीज़ को। जी जी। कि अगर कोई जल नीति रेगुलर वे में करता है जी तो उसको कैटरेक्ट नहीं होता। अच्छा। तो मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त 54 का होने वाला हूँ। जी जी जी। और मुझे अभी तक आँखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी बात है सर, बहुत अच्छी बात भी है ये, क्योंकि अब रेगुलर बेसिस पे इसको ले रहे हैं और ना कोई फार विजन का चक्कर है, ना नियर, एकदम ठीक चल रहा है आपका जो ऊपर वाले की वजह से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अच्छा, दूसरा ये है कि मैंने 1 साल जो दिव्योग में काम किया वहाँ भी मैंने देखा जी कि NIDDM क्या IDDM पे जो है कपालभाति का असर। अच्छा। जो इंसुलिन डिपेंडेंट मरीज होते हैं जी जी। उनकी इंसुलिन की डोज कम हो गई कपालभाति करने से। जी जी। और
हो सकता है कि क्योंकि नीति के बाद कपालभाति की जाती है, एक जी। प्रोसीजर है, जी जी उसका पोस्ट प्रोसीजर है, जी। तो वो वैसे भी उपयोगी है और वैसे भी उपयोगी है। अच्छा सर। अच्छा, 2013 में एक बार एक ROTP में मैं गया था, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट। जी 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 जी। तो वहाँ पे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक चीज़ ये बताई कि जो आप कपालभाति करते हैं, जी। तो आप जो लोग कपालभाति करते हैं उनका वेनस रिटर्न प्रॉपर होता है। अच्छा। वेनस रिटर्न प्रॉपर होता है, जी। तो ये एक रूल है कि जिसका वेनस रिटर्म प्रॉपर होगा तो कार्डियक आउटपुट भी सही होगा, अच्छा। मतलब उसकी कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं होगा, ठीक है। और मैं समझता हूँ कपालभाति से ये जो आपका छाती के चारों तरफ का रीजन है, जो पेरिकार्डियल रीजन, जी 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 जी। वहाँ पे प्रेशर चेंजेस होते हैं, अच्छा और उस वजह से जो आपका पेंक्रियाज है वो भी एक्टिव रहता है, अच्छा। आपके हार्ट का सर्कुलेशन प्रॉपर रहता है, जी 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 आपके लंग्स भी प्रॉपर रहते हैं। जी। इतना मैं समझता हूँ कि ये 3 सिस्टम अगर प्रॉपर हो गए जी 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 तो काफ़ी हद तक आप सही रहेंगे। जी जी। काफ़ी बीमारियों से बचे रहेंगे। और ओल्ड एज में जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं वो मेटाबॉलिक रेट कम होने से होते हैं, जी। और कपालभाति मेटाबॉलिक रेट को कम नहीं होने देती है। अच्छा। तो खैर ये तो इसका एक टेक्निकल एस्पेक्ट हो गए। दूसरा ये भी है कि अगर हम कोरोना की बात करें या कोई भी वायरल डिसीज़ की बात करें, तो ये तो मॉडर्न साइंस भी कहती है कि किसी भी बैक्टीरिया वायरस को पनपने के लिए कोई कल्चर मीडिया चाहिए, और लोग कई तरह की दवाई अपने नोज के लिए कर लेते हैं मगर इस एरिया को साफ नहीं करते। बिल्कुल। मगर जो आपका जल नीति है वो इस एरिया को साफ करता है, फ्लश कर देती है। तो जब मीडिया ही फ्लश हो गया जी जी तो इन्फेक्शन कहाँ रहेगा? तो ये इसका एक साइंटिफिक अप्रोच हो सकती है इस चीज़ को समझने के लिए कि कैसे वो जो है वायरल इन्फेक्शन से बचाता है। कोई भी पैथी आप लें, पैथी हम ये नहीं कह रहे हैं, अच्छी हैं, कई अलग अलग उनकी फील्ड है, सब जगह वो काम करती हैं। जी जी जी। अगर आप कोई भी पैथी लें तो उसमें आपको एक माध्यम चाहिए, एक मेडिसिन चाहिए। योग और नेचुरोपैथी में आप चाहें तो किसी को फ्री ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। जी जी। तो गाइस अभी डॉक्टर दयाल सर ने आपको जानकारी दी, और उन्होंने बताया कि भाई बेसिक जो चीज़ें होती हैं क्या क्या इसमें होता है। खुद भी उन्होंने अपना ट्रीटमेंट जो है किस तरह से योगा और नेचर से जुड़ करके किया। सर ने जैसे बताया कि बाकी की जो टेक्निकल जो इनकी टीम है सर की, हम उनके पास जाएंगे अभी और उनसे बातचीत करेंगे। गाइस उनके पास चलते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, बहुत डिटेल में हम लोग समझेंगे कि BNYS क्या है और क्या क्यों ज़रूरी है और किस तरह से हम इसमें ट्रीटमेंट करते हैं। चलिए गाइस चलते हैं। सबसे पहले थैंक यू सर से मिलते हैं। थैंक यू। धन्यवाद। फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज हम जिस कोर्स की डिटेल्स और जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं वो कोर्स है BNYS। अभी आपने जो हमारे जो मुख्याधिकारी थे BNYS के, उनकी जानकारी आपने सुनी है डॉक्टर दयाल जी की। अभी हम आए हैं डॉक्टर राणा मैम के पास और वो आपको जानकारी बताएंगे कुछ BNYS से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन उनसे लेते हैं। मैम आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैम आप थोड़ा सा हमें जानकारी देंगे कि जो BNYS जो कोर्स है, जैसे कि मेडिकल कोर्स के इक्विवेलेंट में इसको माना जाता है, MBBS के इक्विवेलेंट ही माना जाता है, इस कोर्स के बारे में कुछ डिटेल्स आप हमें बताइए कि क्यों ये ज़रूरी है। और इसमें बच्चे आ भी रहे हैं, काफ़ी सारे काउंसलिंग के दौरान हमने ये भी देखा कि बच्चे इंटरेस्ट भी लेते हैं इस कोर्स के बारे में। इसके कुछ टेक्निकल फेजेस पे आप थोड़ा कुछ जानकारी हाँ, दीजिए, ये किस तरह से महत्वपूर्ण मैं है आपको इसके लिए बताना चाहूँगी। जो BNYS कोर्सेज है वो हमारे यहाँ 2016 से स्टार्ट है। अच्छा। आफ्टर 12th इसमें बच्चे एडमिशन ले सकते हैं जी। और इसमें PCB ज़रूरी है, अच्छा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। जी जी। और इसमें जो जनरल कैटेगरी है 50% होने चाहिए मार्क्स, और जो OBC SC ST है उनको 45%। जी। और ये कोर्स इसलिए इक्विवेलेंट माना जाता है क्योंकि ये 5.5 साल का कोर्स अच्छा। है, ठीक है। और इसमें क्या है कि अगर हम देखें बच्चों का तो पूरा इसको हम BMS से कंपैरिजन इसका कर सकते हैं कि पूरी तरह से एक BMS डिग्री के कंपैरेटिवली इसको देखा जाए तो ये इक्विवेलेंट है। जी जी। दूसरी चीज़ क्या है इसमें कि जो ये इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि इसमें 12th के बाद डायरेक्ट बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें क्या है कि नीट कंपलसरी नहीं है, बट आने वाले टाइम में नीट कंपलसरी हो जाएगा। तो अभी हमारे पास 2016 से अभी तक हमारे पास 2016 के बाद एक बैच पास आउट हो चुका है जो हमारा राष्ट्रीय से रजिस्टर्ड है, जिनके कुछ स्टूडेंट हमारे यहाँ फैकल्टी भी है। अच्छा। दूसरा इसमें स्कोप ये है सर कि बच्चे 4.5 साल यहाँ पर क्लासेस लेते हैं, पढ़ते हैं, और 1 साल का इसमें इंटर्नशिप होता है। तो उसमें बहुत सी बच्चे अलग अलग जगह स्टूडेंट जाकर सीखते हैं, और जिससे कि बहुत सी चीज़ों को हम देखते हैं कि बच्चे अलग अलग इंस्टीट्यूशन से जहाँ जहाँ BMS कोर्सेज है या जहाँ पर एलोपैथी इंटर्नशिप के लिए भी बच्चे जाते हैं, तो एलोपैथी, आयुर्वेद, योग
और इसमें इन्होंने नेचुरोपैथी, तीनों चारों चीजों का इसमें एक मिला जुला ये एक कोर्स है। 12th के बाद जब बच्चा BNVAS में एडमिशन लेता है तो सबसे बड़ी बात एक तो फ्रेश माइंड होता है, उसके पास टाइम होता है काफी, तो 5.5 साल वो दे सकता है अपने एजुकेशन में आगे। तो BNVAS सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये कि आफ्टर 12th इसमें स्टूडेंट एंट्री कर सकता है। दूसरी चीज क्या है कि बहुत से बच्चों के साथ ये कि पढ़ने में बहुत होशियार होने के बावजूद भी उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता। अच्छा। तो हमारे पास BNVAS में क्या है कि जो नेचुरोपैथी के साथ साथ जब हम योग बच्चों को सिखाते हैं तो साइकोलॉजिकल, फिजिकल और मेंटली वो इतना ज्यादा अपने आप के ऊपर स्ट्रांग पकड़ कर लेता है कि उसको अपना डायरेक्शन क्लियर दिखाई देता है और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सकता है। तो एक कोर्स में आप 3 डिग्री कोर्सेज की सुविधा ले रहे हैं, नेचुरोपैथी, योग और मेडिकल का। और दूसरी चीज क्या है कि हर थेरेपी सभी बहुत अच्छी हैं, लेकिन सबसे जरूरी क्या है कि किसी चीज की हमें इतनी नॉलेज हो जाए कि हम पहले खुद को हेल्दी रख सकें। अच्छा। ठीक है, अगर हम खुद को हेल्दी रख पा रहे हैं तो हम उसके बेनिफिट्स दे सकते हैं आगे। तो योग की नॉलेज के साथ साथ आपको नेचुरोपैथी का भी पता चल रहा है, नेचुरोपैथी के साथ साथ आप मेडिकली उनको मतलब जो मेडिसिन है उनके बारे में भी, आयुर्वेद मेडिसिन के बारे में भी बता पा रहे हैं। तो इससे बड़ा एक मतलब बेनिफिट बच्चों के लिए मैं नहीं मानती कुछ होगा। तीसरा क्वेश्चन पर मैं आता हूँ, जैसे कि आपने ये चीज़ समझाई, हमारे जितने दर्शक हमें देख पा रहे हैं उनको अपने सारी बातें बताई। इसमें मैम जैसे 5.5 साल का जो ट्रीटमेंट है, बच्चा जब आपके पास यहाँ पे सीखता है, पढ़ाई करता है, आप उसको सिलेबस की जानकारी देते हैं, उसमें मैम हॉस्पिटल का कितना रोल है? आपका हॉस्पिटल जो आपके पास में है उसमें जो डॉक्टर्स हैं वो उनको प्रैक्टिकली हॉस्पिटल में कराते हैं, आपके पास उसका प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब कुछ है? जी सर, मैं यहीं पर बताना चाहूंगी कि हमारे पास सबसे बड़ा बेनिफिट BNVAS कोर्स के साथ क्या है कि हमारे पास अपना आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, क्योंकि यहाँ BAMS MD कोर्सेज हैं। दूसरा यहाँ पर क्या है कि बच्चा प्रैक्टिकली चीजों को ज्यादा सीखता है। अच्छा। और जितने भी हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, बच्चा गायनी भी पढ़ रहा है, पोषण के बारे में पढ़ रहा है, आहार के बारे में जान रहा है, इसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है। तो हमारे पास योग और नेचुरोपैथी के टीचर्स के साथ साथ BMS और MD डॉक्टर्स होते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं एडवांस लेवल पे, क्योंकि एक लेवल बच्चों का होता है कि जो साइंस साइड के स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक लेवल अप होता है। तो उनके उस लेवल को मैच करने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं। दूसरा ये जो यहाँ पर प्रैक्टिकल जो हमारा हॉस्पिटल है, प्लस हमारे पास पंचकर्मा सेटअप है, पूरा नेचुरोपैथी सेटअप है। तो बच्चे डे बाय डे प्रैक्टिकली उसमें जब सीखते हैं तो वो यहाँ से 90% तो ट्रेंड हो गए निकलते हैं। इंटर्नशिप में उनको और ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ जाता है। और दूसरी चीज क्या है कि अभी तक जितने बैच यहाँ से मतलब एक बैच पास आउट हुआ है वो सभी कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह पर वो काम कर रहे हैं और अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। हाँ जी। लेकिन बच्चा अक्सर ये सवाल जरूर करता है काउंसलिंग के दौरान, उसके 2 क्वेरी ज्यादा मेजर रहती है मैम, कि वो कहता है कि कितने ड्यूरेशन का कोर्स है और फीस कितनी है और हमें प्लेसमेंट की क्या ऑप्शन है। सबसे रीजनेबल फीस सर अभी हमारे कॉलेज की है, उत्तरांचल आयुर्वेदिक कॉलेज में ये कोर्स 2016 से चल रहा है। अच्छा। पहले हमारी फीस तब से अब तक हमारी 70,000 फीस है। लेकिन अगर कंपैरेटिवली आप और कॉलेजेस में जाएं जहाँ पर ये अभी कोर्स स्टार्ट हुआ हमारे बाद, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये है कि वहाँ पर अभी रजिस्टर्ड नहीं है स्टूडेंट जो बैच पास आउट हुआ है, बाकी जो कॉलेजेस पढ़ा रहे हैं। जीएस। और दूसरा सर इसमें क्या है कि इन्होंने जितने भी जो फीस है, कहीं 90,000 है, कहीं 3,50,000 है, यहाँ तक फीस है। बट हमारा 70,000 है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहाड़ से भी बच्चे आते हैं, हमारे पास रूरल एरियाज के भी स्टूडेंट्स होते हैं जो इतना एफोर्ड नहीं कर पाते। तो उनके पेरेंट्स के लिए एक कम अमाउंट में बहुत अच्छा करियर बच्चों के लिए तैयार खड़ा है जो उत्तरांचल आयुर्वेदिक कॉलेज उनको दे रहा है। हम चलते हैं मैम के साथ में और जो अदर फैकल्टी है उनसे पूछेंगे और उनसे जानकारी लेंगे कि किस तरह से जो है अदर जो बाकी जो हमारे जो डिपार्टमेंट है उसको भी एक्सप्लोर करेंगे, उनकी जानकारी भी आप तक पहुंचाते हैं। मिलते हैं नए फैकल्टी के साथ। गाइस, हम लोग आ चुके हैं डॉक्टर आशुतोष रावत जी के पास और रावत सर हमको बताएंगे कि ये अपने जो पाठ्यक्रम जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं बच्चों को उसके बारे में जानकारी देंगे। रावत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब पर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप यहाँ पर कब से हैं सर? थोड़ा अपनी जानकारी दे दीजिए और ये कौन सा आपका जो स्पेशलाइजेशन किस सब्जेक्ट में है, क्या पढ़ा रहे हैं आप यहाँ पे सर? पहले इस बारे में बताइए। सर, मैं यहाँ पे नेचुरोपैथी डॉक्टर हूँ और यहाँ पे जो नेचुरोपैथी के जितने भी कोर्सेज चलते हैं, नेचुरोपैथी के अंडर जितने भी हम सारी मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सारी चीज़ें पढ़ते हैं उन सबको मैं यहाँ पे डील करता हूँ। सबसे पहले मैं आप सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। जी सर। और ये हमारा ट्रीटमेंट सेक्शन है सर, अभी हम आपको धीरे विजिट करवाएंगे। ठीक है। तो गाइस, आप देख पा रहे होंगे सर हमारे साथ में है। सर आपको एक्सप्लेन करेंगे, जो हमारे पास लैबें हैं वो उनको दिखाएंगे, उनके पास कौन कौन से ट्रीटमेंट जो सेक्शन है उनके बारे में भी जानकारी लेते हैं। हम चल रहे हैं सर के साथ में, आइए।
गाइस हम लोग आ चुके हैं नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट सेक्शन तो yes, रावत सर हमें एक्सप्लेन करेंगे कि सर ये किस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है। सर थोड़ा बताइए। बिल्कुल सर, आइए हमारा नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट सेक्शन है सर। जी जी। यहाँ पे अलग अलग चैम्बर बने हैं। अच्छा। नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के जितने भी ट्रीटमेंट्स होते हैं सर वो अलग अलग चैम्बरों में होते हैं। जी जी। ये रूम नंबर 1 है सर। जी। ये हमारा जकूजी बाथ है ये भी सर ट्रीटमेंट का ही एक सेक्शन हाँ, ट्रीटमेंट का ही एक पार्ट है सर ये। और ये जो हमारा नेचुरोपैथ 5 एलिमेंट्स में आता है सर, उसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जल तत्व। जल तत्व जी जी, तो जल तत्व के अंतर्गत ये ट्रीटमेंट भी आता है सर। स्पाइनल बात है सर, स्पाइन से लेके जो भी हमारी जो भी प्रॉब्लम्स होती है इसके द्वारा हम उसमें अच्छा, ट्रीटमेंट। ये स्पाइनल उसमें जो पीछे स्पाइनल में जो दिक्कत आती है जी सर, हाँ, उसका ट्रीटमेंट। तो सर ये जो हमारा सेक्शन है ये हाइड्रोथेरेपी से रिलेटेड। हाँ, हाइड्रोथेरेपी से रिलेटेड है सर। और मोस्टली अगर मैं बताऊं तो 5 पंच तत्वों में जल चिकित्सा के अंतर्गत ये आता है। ये आता है सर। ठीक है सर, ठीक है। बढ़ते हैं एक नई लैब की हाँ। तरफ। गाइज हम लोग आ चुके हैं दूसरी लैब में, हिप बाथ एंड इमर्सन बाथ लैब में, और हम लोग बात करते हैं। मैम यहाँ पे हैं डॉक्टर सपना मैम है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर। मैम आपको एक्सप्लेन करेंगे इस लैब के बारे में कि ये हमारे जो बॉडी में एक कौन सा वाला पार्ट को ट्रीटमेंट करता है। मैम थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा इसके बारे में। सर ये हिप बाथ है जी। इसको हिंदी में कटी स्थान भी कहा जाता है। कटी से ये सर लोअर पार्ट से रिलेटेड जो भी बीमारी होगी जी जी। उसको इससे क्योर किया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। ठीक है मैम। तो ये जो दूसरा वाला इंस्ट्रूमेंट है मैम ये ये सर इसके बारे इमर्सन बाथ है। जी 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 जी। ये भी सर हाइड्रोथेरेपी का एक पार्ट है। अच्छा अच्छा। जिसे हम लोग इम्प्रूव स्लीप एंड मसल्स के लिए दिया जाता है, वो मसल्स के लिए। मैम जो हम पहले वाले लैब में थे उसमें जैसे आपने बताया उसमें स्पाइन से रिलेटेड हो गया, जो बाकी जो अदर जो बॉडीज हैं जैसे 5 एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सर ने बताया था, रावत सर ने, उनको हम ट्रीट करते हैं जल से जो ट्रीटमेंट होता है। ये यहाँ पे भी जल से ही ट्रीटमेंट होता है, लेकिन हमारा लोअर जो बॉडी का लोअर वाला पार्ट है उसका ट्रीटमेंट आप देते हैं। जी 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 जी। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तीसरी लैब में और हमारे साथ हैं डॉक्टर शुभम सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। ये हमारा एब्डोमेन बात है। जी जी जी। जैसा आप देख पा रहे होंगे ये हमारा स्पाइनल बात है। अच्छा सर। और ये उसी का एक पार्ट स्पाइनल बात का ये भी। जी जी, ये भी स्पाइनल बात है सर। जी जी। तो सर जैसे कि हमने पिछले 2 लैबों में देखा शुभम सर जी, उसमें हम लोग देख रहे थे कि हम लोग स्पाइनल कॉर्ड और लोअर जो बॉडी का पार्ट है हमारा उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। यहाँ पे भी आप हाइड्रोथेरेपी कर रहे हैं, लेकिन इसमें बॉडी के कौन से पार्ट पे काम कर रहे हैं आप? सर ये स्पाइन का पार्ट होता है। ये भी स्पाइन का ही है सर। सर्वाइकल से लेके लंबर तक का पूरा पार्ट इसमें ट्रीटमेंट देते हैं ट्रीटमेंट दिया जाता है। जी जी। और जैसे कि सारी हमारे वर्टिब्राज है, इसका नर्व होती है जो किसी न किसी ऑर्गन से रिलेटेड कनेक्ट होती है। जी जी जी। तो जैसे हमें कोई डिजीज हो तो हम ये भी देते हैं इसमें। अच्छा, उसमें ये सारा ट्रीटमेंट आएगा जी सर। जी। ठीक है और सर। ये हमारा एब्डोमेन बात है। जी 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 जी। जैसे कि आजकल खान पान ऐसा है तो हमें कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है या अच्छा। पेट से रिलेटेड कोई डिजीज होती है जी जी जी। तो उसमें हम एब्डोमेन बात देते हैं। तो सर आपने जैसे बताया कि ये एब्डोमेन बात है, ये वाला आपका स्पाइनल बात है, spinal ये का भी है, स्पाइनल ही और है। ये भी स्पाइनल का जी। बात है सर। ये भी सारा हमारा जो भी आप थेरेपीज दे रहे हैं सर, हाइड्रोथेरेपीज हाइड्रोथेरेपी के अंदर आता है। हाइड्रोथेरेपीज का ही पार्ट है सर। जी जी जी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर एक्सप्लेन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गाइस हम लोग आ चुके हैं चौथी लैब में और हमारे साथ में हैं राधा गर्ग जी, डॉक्टर राधा गर्ग जी हैं, और वो बताएंगे आपको कि आपका जो BNYS का जो पाठ्यक्रम है, यानी कि आपका जो सिलेबस है, उसमें इस जो लैब है जहाँ पर हम अभी आए हैं चौथी लैब में, इसका क्या महत्वपूर्ण रोल है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पे। धन्यवाद आपका। जी, थोड़ा ये अगर हम explain बताएंगे तो ये हमारी मसाज टेबल है, जी। क्योंकि कोई भी जो रोग को दूर करने के लिए पहले उसको मुलायम किया जाता है, तो हमारे यहाँ मसाज की जाती है, जिसको हम नेचुरोपैथ की भाषा में कहते हैं अभ्यंग, यानी कि मालिश करना। मसाज के बाद जैसे मैंने पहले बताया कि दोष को पहले मुलायम किया जाता है, उसके बाद हमने इसको मसाज मतलब एक लोकल स्टीम दी जाती है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं किसी की बैक में स्टीम दे रही हूँ जी। तो उसमें क्या होता है, ये वात और कफ संबंधी रोग के लिए फायदेमंद होता है। ये कहिए फुल स्टीम है, इसमें हमने पेशेंट को बिठाया जाता है इसमें अंदर से, तो ये हमारा देखिए अंदर से बिठाया जाता है आराम से, एंड इसको फिर बैठने के लिए? हाँ जी बिल्कुल बैठने का प्रॉपर है। अच्छा अच्छा। एंड इसको फिर जैसे बाहर रहता है उसको भी पूरा कवर किया जाता है कि स्टीम अंदर की अंदर ही रहे। जी। और क्योंकि गर्म ट्रीटमेंट है, गर्म ट्रीटमेंट से पहले हम पेशेंट को सादा पानी पिलाते हैं और कपड़े को गीला करके स्पॉन्ज करके सर के ऊपर रखा जाता है, अच्छा। ताकि जो हमारा नर्वस सिस्टम एक्साइटेड ना हो। देख पा रहे होंगे आप लोग कि मैम ने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है। इन्होंने बताया कि जो आपका ये वाली जो लैब आपकी चौथी लैब है, ये क्या महत्वपूर्ण रोल आप इसका है, इसमें किस तरह से आपकी थेरेपीज आपको दी जाती है, जो हमारे नेचर के जो ट्रीटमेंट, जो नेचर के द्वारा जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से आप नेचुरल तरीके से जो है पेशेंट को ट्रीट करते हैं। चलते हैं एक और नई लैब की तरफ, मिलते हैं वहाँ एक नई डॉक्टर के साथ। थैंक यू सो मच। गाइज हम लोग आ चुके हैं 5वीं लैब में और हमारे साथ में है डॉक्टर शुभम। एक बार फिर से सर आपका फिर से स्वागत है। आप थोड़ा सा सर इस लैब के बारे में थोड़ा हमें जानकारी दीजिए कि ये किस चीज़ की लैब है, और जो हमारा BNYS का जो पाठ्यक्रम है यानी कि सिलेबस है हमारा, उसमें इसका क्या महत्वपूर्ण रोल है सर।
सर ये हमारे पास कायरो टेबल है, जी जैसे कि कायरो आजकल काफी अच्छा, प्रचलित। ये वाली जो टेबल है सर। जी, ये कायरो टेबल काफी प्रचलित है, आपने देखोगे जैसे कि आजकल लोगों का लाइफ स्टाइल है वो ज्यादातर बैठे रहने का ही है, उस वजह से हमारी स्पाइन में कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। बिल्कुल सर, और टेढ़े हो spine जाते से- हैं। हाँ, जी 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 जी। टेढ़े हो जाते हैं, सर्वाइकल हो जाता है, गर्दन झुका के रखते हैं तो सर्वाइकल हो जाता है, बैठे रहते हैं तो कोई ना कोई पॉइंट दब जाता है, तो इस वजह से आजकल कमर दर्द से भी लोग काफी पीड़ित हैं। बिल्कुल। इसके आप देखते हैं तो जी, जी। इसमें हम कायरो में हम स्पाइन मैनिपुलेशन करते हैं। अच्छा, इस वाले जी टेबल इस में पे सर। मैनिपुलेट करते हैं अच्छा और सर। जो डिजीज होती है उसको ठीक करते उसको हैं ठीक करते हैं इससे। सर। ये एक एक्यूप्रेशर मशीन है, जी जी जी। ये स्टार्ट किया जाता है तो इसमें से वाइब्रेशन होती है, अच्छा, वाइब्रेशन के जरिए हम उनको एक उन पॉइंट्स को दबाया जाता है, पॉइंट्स एक्यूप्रेशर दिया जाता हाँ, है। जी जी एक्यूप्रेट जी। दिया जाता है। आजकल तो इस तरह के सर फुटवेयर भी आ रही हैं, काफी फुटवेयर सारी भी आ चीजें रहे जो हैं हम- काफी। जो डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं जी सर, जी तो उसी से रिलेटेड है सर ये। जी बिल्कुल एक्यूप्रेशर के जरिए। एक्यूप्रेशर। जी जी। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे सर ने, शुभम सर ने ये भी एक्सप्लेन किया आपको कि हमारे पास जो है जो आजकल एक्यूप्रेशर के बारे में जो जानकारी दी जाती है, डॉक्टर लोग जो आपको अवेयर करते हैं, तो नेचुरोपैथी जो ट्रीटमेंट है आपका, उसमें इसका भी पार्ट है। मतलब जो अभी आपने देखा, तो इस तरह से आपको वाइब्रेट करके आपको आपके जो पॉइंट्स हैं उसको ठीक किया जाता है और इससे भी आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है सर। इसके बाद हम सर योगा हॉल में चलेंगे। गाइज हम लोग आ चुके हैं मीनाक्षी राणा मैम के पास, और वो एक बार फिर एक्सप्लेन करेंगे इस पर्टिकुलर हॉल के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हॉल है और इसके बारे में यहाँ पे योगा वगैरह का ट्रीटमेंट कराया जाता है, योगा सिखाया जाता है बच्चों को। मैम एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आप एक बार फिर बताइए मैम, ये क्या इसका महत्वपूर्ण रोल है हमारे BNYS के कोर्स में, इसकी जानकारी दे दीजिए। जी, अभी तक हमने BNYS के जो भी जितना भी कोर्स के बारे में जाना है, जी, अभी हम अपने सारी लैब्स भी विजिट की हैं, जी जी। तो आपको नए नए सारे ट्रीटमेंट्स के बारे में पता चल गया। लेकिन बेसिकली क्या है कि फिजिकली फिटनेस के लिए अच्छा। जो हम चाहते हैं कि शरीर को भी, जिसमें साधना बहुत ज़रूरी है, जी जी। उस साधना के लिए यहाँ पे BNYS में जो बैचलर नेचुरोपैथी प्लस योगा, अच्छा। योगा के लिए मॉर्निंग 9 to 10:20 तक हमारा सेशन रहता है यहाँ पर, अच्छा। जिसमें एम्प्टी स्टमक स्टूडेंट्स को आना होता है और यहाँ पर योगा प्रैक्टिकल कराया जाता है, अच्छा। जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ आसनाज हैं, प्राणायाम हैं, अच्छा। प्लस यहाँ पर हम मेडिटेशन कराते हैं, जिससे कि बच्चे पूरे दिन के प्रिपरेशन के लिए जो उनका माइंड सेट है वो कॉन्सेंट्रेट रहे कि जो कोर्स वो कर रहे हैं उसमें कितना वो अपने आप को डीप उसमें प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर कितना कंसंट्रेशन के साथ वो उस कोर्स को आगे सकते कंप्लीट हैं। कर जी, सकते जी। हैं। सीनियर स्टूडेंट ने एडमिशन जी। लिया था यहाँ पर, जिनको पार्किंसंस की प्रॉब्लम थी, अच्छा। बॉडी में कंपन रहता था अच्छा बहुत, जी मैम। लेकिन योग के माध्यम से उन्होंने अपनी उस बीमारी को हटाया। अच्छा। इवन जितनी भी वो दवाइयाँ ले रहे थे पिछले 6-7 साल से, अच्छा। वो सारी दवाइयाँ उनके 0 लेवल पर आ गई हैं। जी जी। तो क्या तो एज थी मैम उनकी? 75 अरे बाप रे। 75 ईयर, और 2 साल का कोर्स था यहाँ पर, जिन्होंने योग अलग से ज्वाइन किया था। अच्छा अच्छा। BNYS के साथ साथ ही हम योगा के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आते हैं, आते हैं। तो आपस में इनका कोऑर्डिनेशन ऐसा बैठता है कि दोनों चीजें इक्वल चलती है, अच्छा। और जो पैरेलल दोनों चीजें चलती हैं तो हम क्या कहते हैं, मैं वही कहूंगी कि मेंटली हम फिट हैं, लेकिन फिजिकली अगर हम अनफिट हैं तो हम अपने आप को जी, जी, जी। प्रेजेंट नहीं कर सकते, सही कहीं बात अपने है। करियर को कोई दिशा नहीं दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल एक जीवन जीने की प्रक्रिया योग सिखा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आहार क्या आपको लेना चाहिए, कैसी आपका नींद होनी चाहिए, क्या आपका टाइम पूरा शेड्यूल क्या होना चाहिए, योग में रहकर बच्चा स्टूडेंट यहाँ पर 5 साल में आयुर्वेद, जी जी। किस तरह से हमें अपने आप को रोग मुक्त करना है और जीवन किस तरह जीना है, जी, योग जी, हमें ये योग बताता है। सिखाता है। तो गाइज आप देख पा रहे होंगे कि मैम ने इस चीज़ को भी आपको एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से आप बिना किसी दवाई को लिए हुए योग के थ्रू अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं, और अपने जो आप अपने आप को कैसे इस जो आजकल का जो पॉल्यूटेड जो एरिया है हमारे, जो पॉल्यूशन के जो आजकल पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, या पॉल्यूटेड जो हमारा जो खान पीन हो गया है, सब कुछ हो गया, जो ऑर्गेनिक तो रहा नहीं सब कुछ, तो इसमें इसके बीच में आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं योग के माध्यम से। आपको बिना किसी दवाई के, बिना किसी उसके अदर ट्रीटमेंट के आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। इसके लिए भी योग का कितना महत्वपूर्ण रोल है। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक्सप्लेन करने के लिए, आपने इतनी डिटेल में सारी जानकारी हमें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं हॉस्पिटल के पार्ट को देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमने सारी फैकल्टी से आपको मिलवाया, उन्होंने अपने अपने लैब के बारे में जानकारी दी आपको। उन्होंने बताया कि कौन सी लैब आपकी जो सिलेबस है BNYS का, उसमें क्या महत्वपूर्ण रोल है उनका, क्या इंपॉर्टेंट रोल है उन लैबों का। अब हम आ चुके हैं हॉस्पिटल वाले पार्ट में, क्योंकि जब आप BNYS का कोर्स करेंगे तो वहाँ पे आप जो है हॉस्पिटल से भी टच में रहेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल में आपकी सारी प्रैक्टिस होती है। तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग आ चुके हैं। हमारे साथ में हैं आनंद सर हैं। तो आनंद सर हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो यहाँ पर हम हॉस्पिटल के किन किन वार्ड्स में हम लोग आए हुए हैं और क्या क्या चीज़। सर ये किस, आपका बहुत बहुत पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर। और सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि ये किस चीज़ की क्या है, ये कौन सा पार्ट है, ये हमारा हॉस्पिटल का कौन सा वाला पार्ट में हम खड़े हैं अभी? ये हमारा लेबर रूम है।
अच्छा सर। और ये लेबर रूम है। यहाँ पे हम ऑपरेशन होती है, छोटी वाली ऑपरेशन, जी माइनर, माइनर मेजर नहीं होती, माइनर। माइनर यहाँ पे जो भी है ये लेबर रूम है। अच्छा अच्छा। गाइस हम लोग आ चुके हैं एक और हॉस्पिटल के एक दूसरे सेक्शन में। अभी आपने देखा होगा कि एक लेबर रूम था जहाँ पर माइनर जो सर्जरी होती थी, आनंद सर ने बताया कि वहाँ पे की जाती है। माइनर जो छोटे मोटे जो सर्जरी है वहाँ पर पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, उसकी जानकारी दी जाती है। क्योंकि जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें गायनी का भी पार्ट है। अब अगर आप BN वाइज पढ़ते हैं तो उसमें गायनी का भी पार्ट आपका आता है। अभी हम लोग आ चुके हैं हॉस्पिटल के एक दूसरे रूम में जहाँ पर आनंद सर हमें एक्सप्लेन करेंगे। सर ये बहुत सारी दवाइयाँ और ये मशीन रखी हुई है, आपने थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करना स्टार्ट कीजिए। ये दवाइयाँ हैं जो है सब ये सर्जरी से रिलेटेड है। यहाँ पे ये एक्सरे व्यू बॉक्स है। अच्छा, यहाँ पे एक्सरे व्यू दिखते हैं। जी जी। ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, ठीक है। ये मॉनिटर है, ऑपरेशन होता है। ये भी ऑपरेशन वाला है सर? हाँ जी। तो यहाँ पे भी सर आप ऑपरेशन करते हैं सर? यहाँ पे भी ऑपरेशन होता है। जी जी जी। तो यहाँ पर उसकी सारी जानकारी हाँ। जो है बच्चों को सिखाई जाती है? बच्चों को भी सिखाए जाते हैं, जो भी हमारे इंटर्न्स आते हैं उनको भी सिखाया जाता है, उनको भी सीखने का मौका दिया जाता है। उन्होंने देखा होगा कि आनंद सर ने हमको बहुत सारी जो हमारे जो IPD थी, उन्होंने जो हमारा जो वार्ड थे, अलग अलग वार्डों में उन्होंने हमको विजिट कराया। उन्होंने दिखाया कि कैसे कैसे ऑपरेशन होते हैं, माइनर ऑपरेशन कैसे होते हैं, मेजर ऑपरेशन कैसे होते हैं, इसकी जानकारी उन्होंने हमको दी। आनंद सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हम लोग फाइनली आ चुके हैं फिजियोथेरेपी की लैब में और यहाँ पर हमारे साथ में है अलका जी, है हमारे साथ में है। और अलका जी एक्सप्लेन करेंगी कि ये लैब का क्या महत्वपूर्ण रोल है या आपके सिलेबस में, और यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपका क्या काम करते हैं। मैम आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पे। थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कीजिए कि ये जो लैब है फिजियोथेरेपी की, जो यहाँ पर बच्चे आते हैं BN वाइज का कोर्स करने के लिए, तो वो यहाँ पे क्या क्या सीखते हैं मैम, किस तरह के इंस्ट्रूमेंट है और इसका क्या रोल? इसको टेंस मशीन बोलते हैं। टेंस मशीन? टेंस मशीन अच्छा, प्लस अल्ट्रासोनिक थेरेपी। जी जी। तो इससे हम जैसे मान लीजिए बैक प्रॉब्लम होती है तो अच्छा। उसमें हम अप्लाई करते हैं अच्छा अच्छा। टाइम सेट करके और उसको ये देते हैं 1 घंटे तो मैम थेरेपी। जो ये अल्ट्रासोनिक मशीन है, हाँ जी। तो ये मतलब बिजली से ऑपरेट होती है और ये ये वाइब? सब बिजली से चलती है सर। और इसमें टाइम सेट करते हैं अच्छा और उसके अकॉर्डिंग पेशेंट के अकॉर्डिंग ये हम उनको देते हैं। जी, जी, कितना जी। पेन है उसके अकॉर्डिंग ये मशीनें अपने अप्लाई करते हैं। अच्छा, अच्छा, जैसे आज के टाइम में कोई मेडिसिन बहुत कम लोग सोचते हैं पेन किलर खाने के लिए, बिल्कुल तो वो फिजियो में आते हैं, हम उनको फिर यही मशीन के थ्रू पेन उनका कम हो करते हैं। अच्छा। फिर एक्सरसाइज उनकी स्टार्ट करते हैं ताकि उनको दोबारा आगे कभी दिक्कत ना हो। ये ट्विस्टर मशीन है, जी, ये जी। बैक किक के लिए हम इसको यूज करते हैं। जी। जो खड़े नहीं हो सकते, जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, अच्छा, अच्छा। तो वो बैठ कर इसके ट्विस्ट करते हैं। अच्छा, इसमें करते हाँ, हैं? मूवमेंट के लिए। अच्छा, और movement खड़े के लिए। होके भी हम इसको कर सकते हैं। जी जी जी। तो ये बैक के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। देन ये भी थेराबैंड एक्सरसाइज में आता है। ये फ्रोजन शोल्डर में काम आता है। तो जैसे हाँ। शोल्डर जाम हो जाते हैं? जो शोल्डर जाम हो जाता है जी, तो जी, उसमें सेम ट्रीटमेंट मशीनों का, फिर एक्सरसाइज है, थेराबैंड की है, काफी स्टिक से होती है, हम खुद मिरर के आगे करवाते हैं। तो ये सब एक पैकेज होता है जो एक पेशेंट को हम पूरा देते हैं। जैसे ये वेट कफ है, अच्छा। तो इसको भी हम फ्रोजन शोल्डर में यूज करते हैं। इसको जी जी। इसको उनके हाथ पे बांध के पूरी मूवमेंट एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं ताकि उनका जो जाम है शोल्डर वो पूरा खुल जाए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और ये बॉल है, जैसे CP चाइल्ड होते हैं या फ्रैक्चर होता है, मतलब मान लो उनके हाथ में ग्रिप नहीं हो रही है, तो ये बॉल, देन ये बैंड है, ये उसमें यूज होता है। ये भी है जो फ्रैक्चर के पेशेंट होते हैं या CP चाइल्ड होते हैं, इनका हाथ थोड़ी बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो पा रही जिनका बिल्कुल मूवमेंट खत्म है। आपकी पुली बोलते हैं इसको। जी जी। इसको बैठकर फ्रोजन शोल्डर में इसको यूज करते हैं। अच्छा। एक्सरसाइज, इसका शोल्डर ऊपर तक नहीं जाता, मूवमेंट 0 है, तो उसके लिए ये बेस्ट है। अच्छा। Then ये भी फ्रोजन शोल्डर पूरा इसको घुमाया जाता ये है? घुमाया जाता है इसको ऐसे मूवमेंट किया जाता है? क्लॉक एंटी क्लॉक दोनों, जी जी, ताकि आपके जो जाम जैसे शोल्डर जो है वो तो... खुल जाए थोड़ा, जी 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 जी। तो फ्री होता हाथ। और वो वाली है जी। ये एक्सरसाइज भी हम पैरालाइज को करवाते हैं। ये किस चीज कैसे करते हैं मैम? ये फिंगर होती है। अच्छा। जैसे किसी का हाथ फ्रोजन शोल्डर है तो उसका हाथ ऊपर तक नहीं जाएगा, तो वो अपना सपोर्ट लेकर इस पे स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ेगा। पैरालाइज और फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। जी जी। तो ये है मसाजर है, काफ मसल्स। ये वाइब्रेटर है, ब्लड सर्कुलेशन तेज करता है। जी जी जी। इसमें बैठकर ही पेशेंट लेते हैं यहाँ पे। अच्छा 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 अच्छा। तो ये सब छोटी छोटी मशीन है जिससे पूरा ट्रीटमेंट होता है। राइट मैम, ठीक है मैम। तो ये सारी चीजें हैं, कुछ और भी है मैम इसमें जिसको हम बस दिखा सकते हैं? सेम है, तो सेम चीजें हैं। तो गाइस आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैम ने सारी चीजें बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके बताया कि जब आप BN वाइज का पाठ्यक्रम पढ़ने आप आएंगे और जब आप इस कोर्स में एडमिशन लेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपको ये इसका जो आपका जो फिजियोथेरेपी वाला जो पार्ट है ये भी आपके सिलेबस में इंक्लूड है। तो आप इसको जब पढ़ेंगे उसमें आपको ये सारी ट्रीटमेंट जो है पेशेंट को कैसे देना है, किस तरह से ठीक करना है उसको, जैसे चाहे वो पैरालाइज वाला जो आपका पेशेंट है उसको ठीक करना है, जो बाकी जो ट्रीटमेंट जैसे मैम ने एक्सप्लेन किया उसको कैसे ठीक करना है, उसकी जानकारी भी आपको इस लैब से आपको दी जाएगी। इसका भी पाठ्यक्रम आपको समझाया जाएगा, ये जानकारी भी आपको दी जाएगी। कहने का मतलब ये मैम बहुत बहुत आपने एक्सप्लेन किया, धन्यवाद। फाइनली गाइज हम लोग आ चुके हैं वीडियो के एंड वाले पार्ट में।
आपने हमारे एक्सपर्ट से सुना होगा, BNYS कोर्स की जानकारी ली उन्होंने बताया कि 5.5 साल के इस कोर्स में आप क्या क्या पढ़ते हैं और किस तरह से आप नेचुरोपैथी और योगा के डॉक्टर बनते हैं और आगे चल करके अपने आप को कैसे एस्टेब्लिश करते हैं। इसमें आपने टेक्निकल पार्ट को भी देखा होगा, इसमें आपने देखा कि किस तरह से आप प्लेसमेंट लेते हैं, इसमें अपने सिलेबस के बारे में भी जाना कि किस तरह का आपका सिलेबस होता है और आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में भी आपने जाना। आपके जो क्वेश्चंस होते हैं आप यही पूछते हैं कि हम एक बिना नीट किए हुए डॉक्टर कैसे बन सकते हैं। तो जो जानकारी आप मुझसे लेना चाह रहे थे उसी की मैंने कोशिश करी और मैंने आपको जानकारी दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी इसके बारे में आप मुझे अपनी राय जरूर अवगत करेंगे, अपनी राय से मुझे और जानकारी देंगे, मुझे बताएंगे कि आपको BNYS का ये कोर्स कैसा लगा। इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है आप मुझसे ज़रूर साझा करेंगे, जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे। और गाइज़ हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियोज़ को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को और इन वीडियोज़ इन जानकारी को हर तमाम उन बच्चों तक पहुँचाएंगे जो बच्चा मेडिकल के कोर्स में आना चाहता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंस नहीं है और कम पैसे में एक मेडिकल का कोर्स करना चाहता है और एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है। तो उन बच्चों तक पहुंचाइए, तमाम उन बच्चों तक पहुंचाइए जो PCB पढ़ा हुआ बच्चा है और डॉक्टर बनना चाहता है और इस फील्ड में अपना करियर देख रहा है। आज के लिए बस इतना ही, मैं लेता हूं आपसे विदा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, प्रणाम।